अरे बैकिंग इज टीममेट्स मतलब क्या, वो बुमराह क्या ख्वाजा को गाली दे रहा था? आ गया छोटा चेतन बीच में, मतलब टांग अड़ाने को। नहीं, सैम कॉस्टन था, मेरे को लगता है कि वो बैक बेंचर बच्चे रहते ना जिनको फालतू का खुजली रहता है पिछवाड़े में, उसका भी वही आदत है। उसको मतलब ब्रैडमैन बना दिया है। और उसमें भी और गौतम गंभीर वो सेइंग वो लोग का हंगर पे डिपेंड करता है। ही यूज दैट वर्ड कि हंगर, पैशन तो है ना, हंगर तो है ना, वो लोग में है वो चीज़। कोई प्लेयर आके ये थोड़ी बोल सकता है कि अरे मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसके बेस पे यू विल सिलेक्ट हिम फॉर द सीरीज क्या? कंसिडरिंग हिस्ट्री, बोथ दैट सीरीज और ये बीजीटी दोनों फैंस भूल जाएंगे, सब माफ हो जाएगा। हम लोग का वो गजनी वाला हिसाब है। I don't remember watching any series from any like between any two countries where the prime minister met the whole team twice. पूरा बाप का भाई का सबका बदला लूंगा। नमस्ते दोस्तों, बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी खत्म हो चुका है। अब सुबह उठने का मोटिवेशन भी नहीं रहा। इनफैक्ट मंडे सुबह अराउंड 5:30 बजे के आसपास मेरी आंखें खुल गई एंड इनवॉलेंटरी आई टुक आउट माय मोबाइल फोन एंड ओपन द क्रिकबज़ ऐप एंड देन आई स्टार्टेड वंडरिंग कि मैं एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहा हूँ। फिर 4-5 सेकंड में रियलाइजेशन हुआ कि खत्म, टाटा, गुड बाय। 10 सालों बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो आज हम इसी पे वार्तालाप करेंगे और मेरे साथ है मिस्टर स्कन हु इज जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। स्कन, वेलकम टू द कोवर्ट इंडियन एंड या हाउ आर यू मैन? और आई थिंक आप मैचेस देखने भी गए थे, राइट? तो हाँ, सो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, हैव यू रिकवर्ड येट? मैं तो मेरे को रिकवर करने ही दे रहे ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाले। क्या रहता है, मैंने इधर अपना सब्सक्राइब किया हुआ है लोग के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, तो अब वो लोग की ईमेल आते रहते हैं मेरे को, नाउ दैट ऑस्ट्रेलियन टीम हैज़ वन द ट्रॉफी, तो मेरे को ये ईमेल आते रहते हैं। तो मैं शौक से उभरने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उभर नहीं पा रहा हूँ अभी तक। बट सीरियसली आप कौन सा मैच, थर्ड या आई थिंक मेलबर्न वाला मैच देखने गए थे आप, राइट? हाँ, मैं मेलबर्न वाला मैच देने गया था। मैं एक्चुअली मेलबर्न में रहता हूँ और मैं पहले डे वन का मैच देने गया था, और डे वन का जो टिकट्स है वो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स पहले ही आ गया था। तो तब मैंने तब टिकट ले लिए थे ये सोच के कि चलो बॉक्सिंग डे का मैच देख लेंगे। मैं 2017-18 और 2021 में भी जब हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मैं तब भी देखने गया था इधर ही बॉक्सिंग डे का मैच। और इस बार मैं फर्स्ट डे और फिर फोर्थ डे और फिफ्थ डे देखने गया था। Before we start talking about the BGT series, I think we should follow these rituals. I think मुझे लगता है सभी पॉडकास्टर्स को ये रिचुअल करना चाहिए before they talk about any cricket series, that or if they are, especially if they are talking about test cricket, that हमें बेन डकेट को थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे कोई अच्छा काम करने से पहले हम भगवान की आरती उतारते हैं, समथिंग लाइक दैट। We should thank Ben Duckett. So thank you, Ben Duckett, for giving us amazing series. Whether it was Yashasvi Jaiswal, Sam Constance की बचकानगिरी, और जो whatever amazing knocks were played in the series, it's all thanks to him. So yeah, thank you. थैंक यू वेरी मच बेन डकेट। वैसे भी बेन डकेट और बेसबॉल जो है, दे आर द हाँ, पायनियर्स, तो उन्होंने स्टार्ट किया है। उसके पहले तो जो भी प्लेयर थे, नहीं उसके सहवाग, पहले तो ये मतलब लोग सब तो टेस्ट कुछ नहीं क्रिकेट था। था ही नहीं ना। मतलब आई थिंक लास्ट मंथ उन्होंने जो प्रेस को स्टेटमेंट्स दिए थे, इट सीम्ड लाइक उसको ऐसे लग रहा था कि हमने टेस्ट क्रिकेट को बचाया और हम ही फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ दोस पेनल्टी पॉइंट्स दैट वी आर गेटिंग। सो आई थिंक ही वाज, वो ओवररेट्स के बारे में बात कर रहे थे। पर वो लोग को एटलीस्ट मॉरल विक्ट्री तो मिल गया ना, एज ऑलवेज। हाँ, इन देयर माइंड दे हैव ऑलरेडी रीच्ड द WTC फाइनल और ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, दे आर द बेस्ट। ऐसे अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है एशेस खेलने का, बिकॉज फॉर देम एशेस इज द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो वैसे भी मॉरल विक्ट्री में जो टेबल है, मॉरल विक्ट्री का जो टेबल है उसका टेबल टॉप हमेशा इंग्लैंड करता है, और जो फेयर प्ले अवार्ड है उसका आरसीबी करता है। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? तो लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ टेस्ट मैच, क्योंकि अभी अभी हुआ है वो। एंड तो मुझे लगता है इट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मैच। ऐसे मे बी स्कोर लाइन माइट नॉट सजेस्ट दैट, बट पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया एट वन पॉइंट वाज 39 फॉर 4। वहां से इंडिया को मतलब दे हैड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, एंड बट ऐसा हुआ नहीं। आपके हिसाब से लाइक व्हिच वर द मूवमेंट्स दैट कॉस्ट इंडिया द मैच? मेरे हिसाब से लाइक बुमराह गेटिंग इंजर्ड वाज द गेम चेंजर। पूरा सीरीज में बुमराह टुक गया ऑलमोस्ट 32 विकेट्स, और वो वाला सीरीज में भी। और ये लोग भी, ख्वाजा का भी मैंने इंटरव्यू देखा था, व्हाट ही वाज सेइंग कि जैसा ही वो लोग की पूरी टाइम नज़र, मैं भी स्टेडियम में था, पूरा टाइम लोगों का नज़र ये था कि बुमराह भाई वापस आने वाला है कि नहीं। फोर्थ डे पे जब ऐसा ये मालूम पड़ रहा था कि हाँ इंजर्ड हो गया है या देयर इज़ अ
स्ट्रेस या बैक स्पैज़म या जो भी है, एंड ही हैज़ गॉन आउटसाइड द ग्राउंड। तो तब लोगों का ये था, और मेरे को ऑस्ट्रेलियन टीम का भी उन पे नज़र रहेगा उस पर कि भाई वो वापस आने वाला है कि नहीं। बट अदरवाइज आई थिंक सो एज ऑलवेज द मेन थिंग हैज़ बीन कि वो टेलेंटर्स लोग का जो ड्रामा है वो, कि इंडिया हमेशा टेलेंटर्स को आउट नहीं कर पाता, वो सदियों से जो परंपरा चली आ रही है वही परंपरा को हमने कायम रखा है। ये टेस्ट मैच में काफी ड्रामा भी हुआ है, स्पेशली डे वन आई थिंक जब इंडिया ऑल आउट हुआ था एंड ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 2 ओवर बैटिंग करना था, और वो लास्ट ओवर में जो ड्रामा हुआ, आई थिंक इट वाज व्हाट यू वुड कॉल एज एब्सोल्यूट सिनेमा। हाँ मतलब देखो यार, अभी ख्वाजा एंड बुमराह बोथ आर, दोनों वेटरन्स है गेम के। ओके, दोनों वेटरन। बुमराह ने सिर्फ एक चीज बोला, भाई जल्दी कर, तू जो भी अपना बैटिंग क्रीज पे जो भी कर रहा है जल्दी कर। और ख्वाजा अपना टाइम ले रहा था, विच ही हैज ऑल राइट टू डू, बिकॉज हमने देखा है कि सभी टेस्ट टीम्स ऐसे करते हैं, सभी बैट्समैन फ्रॉम एनी टीम दे डू दैट, कि जब व्हेन इट्स नियर द एंड ऑफ द डेज प्ले टाइम, सो टाइम पास करते हैं सब लोग, इट्स अ कॉमन टैक्टिक, राइट। तो बुमराह ख्वाजा को बोल रहा है भाई जल्दी रेडी हो, इसको बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? आई मीन लेटर बाद में ऑस्ट्रेलिया के टीममेट्स ने, उसके टीममेट्स ने भी ये बोला कि ही वाज जस्ट बैकिंग हिज टीममेट, वो कुछ नहीं कर रहा था, वो जस्ट बैकिंग हिज टीममेट। अरे बैकिंग हिज टीममेट्स मतलब क्या? वो बुमराह क्या ख्वाजा को गाली दे रहा था? आ गया छोटा चेतन बीच में, मतलब टांग अड़ाने को। नहीं, सैम कॉस्टन ना, मेरे को लगता है कि वो बैक बेंचर बच्चे रहते ना, जिनको फालतू का खुजली रहता है पिछवाड़े में, उसका भी वही आदत है कि दूसरे के, इसका क्या है, दूसरे के भसड़ में पड़ना है। मेन चीज़ क्या है, ये लोग ने ना फर्स्ट मैच में जो उसने रैम शॉट खेले बुमराह के साथ, और उसके बाद उसको ऐसा और 50 रन मार दिए उसने डेब्यू पे, उसको लगने लग गया, उसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी चढ़ा के रख दिया कि भाई ये तो नेक्स्ट स्टार हो गया। अरे उसको मतलब ब्रैडमैन बना दिया है। और मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने जो पढ़ा था कि सैम कॉन्स्टेंस के आइडल विराट कोहली है, सो ही वाज ट्राइंग टू एमुलेट विराट कोहली, बट वो ये भूल गए कि विराट कोहली जो भी एग्रेशन दिखाते थे फील्ड पे, उसके साथ वो रन्स भी बनाते थे। लाइक देयर वाज, सही बात है, उनका जो पीक फेज था 2014 से लेके 2018 तक, वो रन स्कोर कर रहे थे और वो जो एग्रेशन था उससे बैक कर रहे थे। सो ये एग्रेशन वाज बैक बाय रन्स। और यहाँ पे बंदा 3-4 इनिंग्स नहीं खेला, ही थिंक्स दैट ही कैन एमुलेट विराट कोहली, मैं भी इधर का बैड बॉय बनेगा करके। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। अरे ऊपर से वो लोग का कोच क्या बोल रहा है कि अरे 19 साल को तुम ऐसा परेशान मत करो, ये मत करो। क्या वो टेस्ट मैच खेलने आया है, क्या गली क्रिकेट खेलने आया वो? एग्जैक्टली और वो ये एक्चुअली तुम सोशल मीडिया पे तो आपने नोट किया होगा कि ये कॉमन चीज बन गई थी। व्हेनेवर हम इंडियंस, हाँ, व्हेनेवर एन इंडियन एक्सपर्ट और कोई भी इंडियन यूजर हम इसके सैम कॉन्स्टेंस के बारे में बात करते हैं, सो दीज ऑस्ट्रेलियन यूजर्स वर लाइक, ओह लुक हाउ दिस 19-year-old हैज रैटल्ड इंडियंस। अरे 19-year-old क्या कर रहे हैं तुम लोग ने? वो बच्चा, ही इज कैपेबल टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, इसलिए उसको टीम में लिया ना। तुम लोग थोड़ी ना सोशल सर्विस कर रहे हो कि ये बच्चे को चांस दिया है तो हमारा बच्चा जो है, हम ये इससे कोई पंगा नहीं लेगा, बट ये ही कैन गिव इट बैक, वो जो चाहिए वो कर सकता है। But if someone gives it back to him, oh look, they have rattled, how 19-year-old has rattled these Indians, ये सब करके it was। ऊपर से कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियंस ऑफ ऑल द पीपल, ये लोग से बड़ा हिपोक्रेट टीम मैंने आज तक लाइफ में देखा नहीं मेरा। मतलब ये लोग अपने टाइम में 2000s में पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, ये लोग सबने, मैथ्यू हेडन, एंड्रू सिमेंट, ये लोग ने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या अभी ये लोग अभी कौन ज्ञान दे रहा है, वो बात है। एंड यू रिमेम्बर दैट 2000 सीरीज, राइट, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आया था, आई थिंक वो जस्टिन लैंगर का जो कैच था वो थर्ड अंपायर को रेफर किया था, बट देन इट वाज ग्राउंडेड एंड द कैच, हाँ, एंड वो याद हो हाउ ही वेंट अप टू राहुल द्रविड़ एज इफ राहुल द्रविड़ अंपायर है, एज इफ राहुल द्रविड़ ने थर्ड अंपायर को फोन करके बोला कि मुझे नॉट आउट दे। नो, व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस इंसिडेंट इज, वो कोच ने ये चीज बोली थी कि द वे बुमराह एंड इंडियन फील्डर्स हाउंडेड सैम कोस्टस, मैंने सैम कोस्टस को ये पूछा कि तू ठीक तो है मेंटली, आर यू फाइन? भाई क्या किया? कुछ नहीं किया उसको सिर्फ आके उसको थोड़ा टॉन्ट किया कि भाई इट वाज बुमराह's वे ऑफ टेलिंग कि भाई तू इतना बात कर रहा था, अभी कुछ है बात करने को। ओके, सही बात है। हाँ, इतना सा इंसिडेंट होने के बाद अगर एक कोच प्लेयर से पूछते हैं भाई तू ठीक है ना, आगे एशेस में तो उसको रोस्ट करेंगे इंग्लिश मीडिया इफ ही डज ऑल दिस थिंग्स, उसका 10 गुना करेंगे वो लोग। हाँ, वो लोग जो एशेस वाले 12वीं आर्मी, तो ये लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। 19 साल का हो क्या, 15 साल का हो क्या, 10 साल का हो, वो लोगों को घंटा में रखनी पड़ता। ऊपर से आई फील लाइक ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो विराट कोहली ने जो, या फिर सैम कॉन्स्टेंस ने जो शोल्डर मारा, विराट कोहली उसके रास्ते में आ गया।
या फिर सिराज का जो भी रहता है, इट्स ऑल गुड फॉर द गेम. एट द एंड ऑफ द डे T20 काय को चलता है क्योंकि देयर इज एंटरटेनमेंट. राइट. सिर्फ एंटरटेनमेंट मांगता है लोगों को. और टेस्ट मैच में अभी 90 ओवर बैठ के देखना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना मसाला. मतलब मैंने जितना क्राउड अभी देखा ना, अभी 2024 में लास्ट 2 टूर्स में इसका नॉट इवन हाफ वाज देयर. लाइक आई एम नॉट सेइंग बाय स्टैट्स, पर क्रिकेट वाज, लोग बोलते हैं ना क्रिकेट इज ऑलमोस्ट डेड इन ऑस्ट्रेलिया, वही था. दैट वाज द केस. लाइक 3.5-4 लाख लोग अक्रॉस 5 days मेलबर्न में आए मैच देखने को. एंड सेम वाज द केस विद सिडनी ऑल्सो. फर्स्ट 3 days वर ऑल सोल्ड आउट. इतना अच्छा क्रिकेट खेला गया था, इतना अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ये पूरा चीज और एवरीथिंग वाज ओवरशैडोड बाय समथिंग दैट हैपेंड ऑफ द फील्ड एंड आई वुड से थोड़ा ऑन द फील्ड आल्सो. दैट वाज रोहित शर्मा नॉट प्लेइंग दिस मैच. ओके, रोहित शर्मा नॉट प्लेइंग. हाँ, तो पहला ऐसा था टेस्ट मैच खेलने से पहले कि क्या करेगा रोहित, खेलेगा नहीं खेलेगा, विल ही रिजाइन फ्रॉम कैप्टेंसी, विल ही स्टेप डाउन, ऐसा सब बहुत सारे ऐसे ये हो रहे थे, थियरीज सामने आ रहे थे. डे बिफोर द मैच गौतम गंभीर ने ये चीज क्लियर कर दी कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये हम प्लेइंग कंडीशंस देख के डिसाइड करेंगे. इनफैक्ट पूरी टीम हम प्लेइंग कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे. एंड देन द नेक्स्ट डे टॉस के वक्त बुमराह ने क्लियर कर दिया कि रोहित शर्मा आवर कैप्टन, द कैप्टन हैज स्टेप डाउन. एंड फिर उन्होंने कुछ चीजें बोली जो शायद उन्हें दी गई रहेगी, दैट ही इज सो सेल्फलेस दैट ही इज थिंकिंग अबाउट द टीम. एनीवेज, ओके, आई एम नॉट गेटिंग देयर. बट अब मेरा इशू यहाँ पर ये था, जिस चीज को लेकर बहुत चर्चे हो रहे थे सोशल मीडिया पे कि रोहित शर्मा को स्टेप डाउन करने बोला या फिर रोहित शर्मा को निकाल दिया गया या फिर इट वाज जस्ट द कैप्टेंसी थिंग और ही जस्ट सिटिंग डाउन वन मैच बिकॉज ही इज नॉट इन फॉर्म. एग्जैक्टली क्या है वो बुमराह ने क्लियर कर दिया टॉस पे. ओके, एंड व्हेन बुमराह आपका कैप्टन है यू हैव टू बिलीव हिम. तो यहाँ पर वो ये चीज क्लोज होना चाहिए था. बट व्हाट हैपेंड लेटर वाज अनबिलीवेबल. मे बी देखो, मेरे जो पुराने फॉलोअर्स है यहाँ पर, पुराने सब्सक्राइबर्स है यहाँ पर, दे नो दैट आई एम बिग fan of Rohit Sharma, and I mean bigger than the other stars in the team. But I was very disappointed with the way things turned out in this series. Okay, especially for Rohit, the PR narrative that followed, that went into overdrive. It was ridiculous to say the least. PR machinery हर सुपरस्टार की रहती है. ओके, वेदर इट्स रोहित शर्मा, वेदर इट्स विराट कोहली और वेदर इट्स एनी इंटरनेशनल क्रिकेटर फ्रॉम एनी अदर क्रिकेट टीम, हर एक प्लेयर की पीआर मशीनरी रहती है. उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पीआर चलाओ. ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि आप यू नीड टू हैव अ वेरी व्हाट यू कैन से अ केपेबल पीआर टीम. अगर आपकी पीआर एक्सरसाइज मेस्ड अप हो जाती है देन मतलब देयर इज नो कमिंग बैक. राइट. ओके, और यहां पर मुझे लगता है यही हुआ. मतलब इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं इंडिया में, इतने सारे फिल्म स्टार्स, चलो फिल्म स्टार्स ही लेते हैं, इतने सारे फिल्म स्टार्स भी है जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, अपडेट करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं. एंड उन सबको छोड़ के हम विद्या बालन से ट्वीट कराएंगे, हम फरहान अख्तर से ट्वीट कराएंगे. जो स्पोर्ट्समैन आपको इतना इंस्पायरिंग लगता है उसको आप फॉलो भी नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पे. एंड सडनली दिस लॉन्ग पोस्ट कम्स. और यू नो द फनी, जो विद्या बालन ने जो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, आई एम श्योर इट वाज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द चैट दैट द पीआर टीम सेंट. मतलब इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कोई पीआर टीम. एंड फरहान अख्तर ने जो रोहित शर्मा का जो फोटो डाला था ना उसके इंस्टा पेज पे, आप उस फोटो को थोड़ा ये जूम करना या फिर वो पोस्ट चेक करना, इट वाज अ स्क्रीनशॉट. अगेन इट वाज नॉट इवन अ प्रॉपर, मतलब इसकी जो पीआर टीम है उन्होंने उनको एक प्रॉपर एचडी इमेज भी नहीं दिया. इसकी पीआर टीम ने शायद फरहान अख्तर की पीआर टीम को बोला ठीक है रोहित शर्मा का जो गूगल पे कोई भी फोटो मिलता है उसको डाउनलोड करो और ये टेक्स्ट लिख दो. और फिर आई थिंक वहां से वो ये शुरू हो गया जो सोशल मीडिया पे कि एवरीवन वाज विशिंग रोहित शर्मा इज अ सुपरस्टार, ही इज माय कैप्टन, वो सब यहीं से शुरू हो गया. Take a breath and then have someone that kind of courage tweet. Oh, so everyone was tweeting about it. My favorite was Tushar Kapoor's. The tweet was something like "Oi." His character from that Golmaal series. Golmaal. Rohit Sharma.
हाँ वो मैं तो एग्री करता हूँ, टोटली एग्री। राइट फ्रॉम जो ट्वीट करा से लेकर जो स्टार स्पोर्ट्स वाला जो इंटरव्यू था, इवन दैट ऑल्सो मेरे को समझ नहीं आया, इट मेड नो सेंस टू मी कि वाई डू यू हैव टू जस्टिफाई सो मच। कि उसमें भी वर्ड्स का भी देवर, मतलब जो वर्ड्स भी वो लोग यूज़ कर रहे थे कि ड्रॉप किया क्या, वेदर ही वॉज ड्रॉप या एग्जैक्टली फिर वो ऑप्टेड स्टार्ट आउट। ऐसे कर रहा था, दे स्टार्टेड द इंटरव्यू विद दैट थिंग। द सीरीज इज ऑनलाइन, टेस्ट मैच चल रहा है। रोहित, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द करंट स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो भी है वो नहीं। रोहित, आप क्लियर करो, आपको ड्रॉप किया था, ये किया था, वो किया था, मतलब यू आर मेकिंग इट सो क्लियर। यू आर मेकिंग इट सो क्लियर। और ऊपर से मतलब दैट वर्ड ऑल्सो ना, सेल्फलेस, वो भी वो लोगों ने रगड़ दिया उसको, साबुन की तरह घिस दिया पूरा। मतलब एवरीवेयर यू लुक एट, मतलब राइट फ्रॉम ये वाला इंटरव्यू से लेके एनीवे रोहित शर्मा वेंट टू, या फिर इंटरनेट पे भी द पीआर टीम जो लोग पुश कर रहे हैं उसमें भी सेल्फलेस जो वर्ड है, दे आर ट्राइंग टू स्टिक टू दैट कि हाँ भैया ये तो क्या भगवान का बंदा है वो। ऑल दो रोहित शर्मा, मैं इवन आई एम लाइक अ बिग फैन ऑफ हिम। मतलब जब मैं बॉम्बे से ही हूँ, एंड राइट फ्रॉम अर्ली एज के जब 14-15 ईयर्स का था मैं, रोहित शर्मा का नाम बहुत ज़्यादा था। मतलब अक्रॉस मुंबई के मैदान में, आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान, वेर एवर यू गो एवरी वन न्यू रोहित शर्मा कि ही वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग। पर वाइड लाइक ये मेरे को तो ये तो सदियों से चला आ रहा है कि वेन एवर इंडिया में अ कैप्टन और अ बिग प्लेयर मेक्स एनी ऑफ लाइक दीज काइंड ऑफ डिसीजंस, उसमें वो लोग को उसका राय का पहाड़ बनाने का फॉर नो रीज़न। लाइक आई गेट योर पॉइंट कि मतलब कि ठीक है तुम ड्रॉप कर रहे हो, पर दिस सी दैट्स द रीज़न वाई ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन सो मेनी ICC ट्रॉफीज़। या क्योंकि वो लोग व्हेन दे वांट टू ड्रॉप समवन, दे डोंट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स के भाई अभी हम लोग को PR भी देना पड़ेगा, अभी लोग को भी खुश करना पड़ेगा, ब्रांड इमेज भी संभालना पड़ेगा, पैसा तो नहीं गिर जाएगा, ये सब चलता रहता है। एंड क्रिकेट इज सेट असाइड। इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया का UC के मतलब पैट कमिंस के केस में ऐसा कोई ट्रॉफी नहीं जो जीता नहीं है बंदा। एंड दे मेक ऑल ऑफ दीज टफ डिसीजंस, लाइक दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि भाई ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करना है, नहीं कर रहा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है। आई थिंक सो मिचेल मार्श वॉज, आई थिंक सो, क्रिकेटर ऑफ द ईयर लास्ट ईयर। आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वॉज क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और अभी ये साल ड्रॉप कर दिया उसको टेस्ट टीम से। he had a very bad series, उसको ड्रॉप कर He दिया। had a bad series, yeah, I get it. So drop कर दिया। पर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो इंटरव्यू में आधे घंटे का जो चल रहा था, वेर वो जतिन सापरू और इरफान पठान वर ट्राइंग टू जस्टिफाई, और क्या वो लोग दिखाना चाह रहे थे कि कितना सेल्फलेस है वो ये। व्हाई डू यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स? आई डोंट गेट इट। वो भी डू इट, मतलब करो, टेस्ट मैच की बात करो ना। ओके, हम रोहित शर्मा की बात कर ही रहे, तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो यशवीर सिंह ये पूछ रहे हैं कि कंसिडरिंग द फॉर्म ऑफ अवर हिटमैन, what will be the chances of him scoring important runs in crucial situations on the upcoming England tour? द थिंग इज दैट इंग्लैंड टूर और अभी में बहुत टाइम है। इट्स ऑलमोस्ट क्या 6 more months। उसके बीच में अभी T20 तो खेलेंगे नहीं रोहित शर्मा एंड कोहली, बिकॉज दे हैव रिटायर्ड। पर वनडे खेलेंगे, अभी वनडे है इंग्लैंड के साथ, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी है, फिर IPL है। 6 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है क्रिकेट में। एंड प्लस चांसेस ऑफ हिम गेटिंग हिज फॉर्म बैक एंड देन गोइंग बैक टू द सेम फॉर्म, कुछ भी हो सकता है उतना टाइम में। Considering history, there's a very strong possibility, अभी, ठीक है, अभी सब लोग ये BGT के सदमे में है। चैंपियंस ट्रॉफी में somehow we managed to put up a good performance, okay? और फिर IPL में both रोहित एंड विराट come back to form। तो आई थिंक तो ये न्यूजीलैंड का जो अपना सीरीज था, जो हम बुरी तरह से हारे 3-0, बोथ दैट सीरीज और ये BGT, दोनों फैंस भूल जाएंगे, सब माफ हो जाएगा। हम लोग का वो गजनी वाला हिसाब है हम लोग बहुत जल्दी भूल शॉर्ट जाते टर्म हैं मेमोरी है, वो तो है। शॉर्ट टर्म मेमोरी है। वहां वो 15 मिनट के लिए रहता है अपना, कुछ एक 3-4 हफ्ते के लिए रहता है बस, और IPL आते तो एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग, द होल इक्वेशन चेंजेस। और मेन चीज़ है ना अभी हाउ क्रिकेट हैज चेंज्ड, कि अभी टेस्ट मैच का भी सिलेक्शन T20 के बेस पे होता है, वनडे में भी सिलेक्शन T20 के बेस पे होता है। तो ऑल द सिलेक्शंस आर बेस्ड ऑन द फॉर्म विच इज़ इन T20। तो अभी ये लोग ने अगर वनडे में या फिर उसके बाद IPL में रन मार दिया, तो ये लोग सब ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक न्यूजीलैंड का सीरीज़ या फिर अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर विल बी ऑफ, कुछ इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब ऐसा पानी कम चाय हो जाएगा ये सब सीरीज़।
बट टॉकिंग मोर अबाउट दैट, गौतम गंभीर ने रिसेंटली अभी मतलब ये बीजीटी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही हम प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो भाई आपने हर्षित राणा को किस बेसिस पर सिलेक्ट किया था? ओके, नथिंग अगेंस्ट हर्षित राणा, आई थिंक उसने ही बॉल्ड डिसेंटली एक्चुअली ही बॉल्ड इन डिसेंटली, फर्स्ट यस, मैच, हाँ डिसेंटली, बट फर्स्ट मैच, आप यस। ये फिर एटलीस्ट ये सब चीजें मत बात करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इट मेक्स यू लुक स्टूपिड 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 एंड स्टूपिड। और इवन दैट क्राइटेरिया ऑल्सो, वो क्राइटेरिया इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेयर टू अनदर। कि अभी यू हैव प्लेयर्स लाइक जैसे कि मोहम्मद शामी हु इज प्लेइंग विजय हजारे ट्रॉफी, एंड मतलब ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी ऑल्सो, पर वो सेम चीज़ हैज़ बीन एप्लीकेबल फॉर अदर प्लेयर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि बीच में और प्लेयर लोग इंजर्ड नहीं हुआ। एंड यू हैव अदर प्लेयर्स ऑल्सो हु हैव बीन प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर द पास्ट 10-12 years। मतलब वी हैव सीन प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ वेदर इट्स चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे who go out of their way to play county cricket. Even अभी अर्शदीप भी, he's also gone to England and he's playing county cricket. तो there are all of these players who are मतलब वो लोग अपना एफर्ट मार रहे हैं इवन ड्यूरिंग डाउन टाइम, कि जब ये सब चीज़ें सीरीज़ वगैरह बड़ा टूर नहीं चल रहा है, दे आर प्लेइंग ऑल ऑफ दीज मैचेस। पर दिस क्राइटेरिया इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्लेयर्स। सबके लिए अलग अलग हिसाब बनाया हुआ है कि अरे तू बड़ा प्लेयर है, तेरे लिए हिसाब है, तेरे को जो खेलना है खेल, एंड ऑफ द डे सिलेक्शन तो होना ही है। तो वो घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, बस एंड ऑफ द डे टूर के लिए अवेलेबल हो क्या, बस वो देखने का है। बाकी रन मारा नहीं मारा वो सब बात का बात है। बिकॉज यही अगर इफ़ यू लुक एट ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वेदर इट्स स्टीव स्मिथ या मार्नस लाबुशेन, वो लोग तो शेफील्ड शील्ड खेल रहे थे ना इसके पहले। दे वेंट, दे प्लेड इन ऑल ऑफ दोज मैचेस एंड दे केम ऑन द टूर। तो वो लोग तो खेलते रह रहे हैं। मतलब इवन इन केस ऑफ कोहली ऑल्सो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट? 2012। अभी उस बात को 12 साल हो गया। मतलब दैट्स अ लॉन्ग टाइम फॉर समवन ऑफ हिज कैलिबर, ऑफ लाइक समवन हु इज काउंटेड एज लाइक वन ऑफ द ग्रेट्स, ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ द गेम। मतलब इफ ही इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि वो इट्स नॉट मतलब एक सही एग्जांपल नहीं बैठ रहा है फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो। मतलब क्या प्रायोरिटी क्या दिखा रहे हो? प्रायोरिटी ये है क्या T20 खेलो, IPL खेलो एंड देन यू सिलेक्ट? इज दैट, इफ दैट्स द केस, कोई भी यंगस्टर बोलेगा कि हम लोग अपना फालतू का टाइम का को लगाए सब में खेलने में, सीधा IPL के लिए तैयारी करते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अगर सिलेक्ट हो गए, पैसा तो आ ही रहा है वरना में वैसे भी IPL से, सो मेक्स नो डिफरेंस। आई थिंक तो सूर्या अभी का गंभीर सिलेक्शन भी के ऐसे केस, ही हुआ था। जब हुआ था व्हेन सूर्या मेड हिज सिलेक्शन ऐसे हुआ डेब्यू था। टेस्ट, इट वाज आउट ऑफ नोवेयर, लाइक नो वन एक्सपेक्टेड इट। हाँ, और इवन इन केस ऑफ गौतम गंभीर, मतलब अभी ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, ये कौन सा भी कोच आया हो इंडियन टीम का, वेदर इट्स गंभीर या रवि शास्त्री या अनिल कुंबले, इन बिटवीन ये सब चीज़ें, अभी कोच का जो काम है वो मैनेजर वाला हो गया। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मैनेजर फुटबॉल वाले में। मतलब जब ये वर्ल्ड कप में मुझे याद है पोर्चुगल का मैच हुआ था, तो रोनाल्डो वॉज यस यस बेंच्ड एंड देन ही केम 20 minutes बिफोर द मैच फिनिश्ड टू प्ले। अभी ऐसा ये सेम चीज़ में अभी जब व्हेन इट कम्स टू रोहित शर्मा के केस में, जब उन्होंने बेंच किया तो दे वेंट इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि अरे सेल्फलेस है, कैप्टन है, ड्रॉप किया, ये वो लोग ये सब चीज़, मतलब फुटबॉल के केस में वो लोग ये चीज़ में बसल में पड़ते भी नहीं है। पर अभी गंभीर के केस में या ऑल ऑफ दीज कोचेस के केस में क्या हो गया, ये लोग हैव गॉन टू मैन मैनेजमेंट, कि कैसा जो बड़ा बड़ा प्लेयर है, कैसा हाउ डू यू पैम्पर देम, कैसा वो लोग को संभाल के रखो, वो लोग का ईगो हट ना हो, ब्रांड इमेज भी देखने का है, फैंस को भी देखने का है, वी हैव टू केटर टू ऑल ऑफ दीज सेक्शंस, सबको खुश रखना है, हाँ, वो वाला हिसाब है। तो उस चक्कर में अगर इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर जो लोगों को संभालने वाला है, देन गंभीर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। करते रहो और ये सब स्टेटमेंट भी देते रहो कि हाँ अभी मतलब ये डोमेस्टिक खेलना है, सबको खेलना चाहिए कि यू आर मेकिंग इट मैंडेटरी, वो बात है। अभी हमारे ऑफिस में भी अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को और बोल रहे हैं कि भाई अभी हाइब्रिड नहीं है, यू हैव टू कम इन टू द ऑफिस, तो दे टेल यू कि ऑफिस आना पड़ेगा। वो लोग नहीं बोलते हाँ सबको आना तो चाहिए, आ रहे हो तो आओ, नहीं आ रहे तो मत आओ। और ऑफिस के केस में क्या होता है, वो लोग बोलते हैं नहीं आ रहा है ना तो घर पे बैठो, आओ मत आओ, ऐसा है। पर इस केस में ऐसा है क्या? इट्स नॉट द केस। जस्ट टू आंसर यशवी's क्वेश्चन, मुझे ये भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ, जैसे कि आपने कहा कि टूर को कभी वो इंग्लैंड टूर को काफी टाइम है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें होने वाले हैं उसके पहले तो। एंड और यहाँ पर एक और सवाल है कि
कि यू डोंट रियली नो कि अभी नाउ दैट अब WTC फाइनल तो हाथ से निकल गया कि ये लोग कितने मोटिवेटेड है और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, लाइक व्हाट हैव दे गॉट टू अचीव, व्हाट हैव दे गॉट लेफ्ट टू प्रूव. See, the thing is that abhi they have already, especially like Kohli and Rohit Sharma, they have retired from T20. तो अगर ये लोग if they retire from Test cricket also, then there is only one format left, one day. और वन डे में भी what you are saying is, अगर if you are staying in one day, तो what you are saying is कि अभी 2023 के बाद 2027 के वर्ल्ड कप के लिए यू आर कंसिडरिंग बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स. और उसमें भी what गौतम गंभीर वो सेइंग कि वो लोग का हंगर पे डिपेंड करता है. ही यूज दैट वर्ड कि हंगर पैशन तो है ना, हंगर तो है ना, वो लोग में है वो चीज़. अरे हंगर है पैशन है वो ठीक है, लेकिन वो सब ड्राइव का उसके बेस पे यू कैन नॉट सिलेक्ट ना. कोई प्लेयर आके ये थोड़ी बोल सकता है कि अरे मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा. उसके बेस पे यू विल सिलेक्ट हिम फॉर द सीरीज़. क्या अभी अगर कोई और प्लेयर है, शुभमन गिल या कोई भी और प्लेयर है, या एनी वन हु सिटिंग आउटसाइड, वेदर इट्स सरफराज खान या ऑल दीज प्लेयर, ध्रुव जुरेल, रजत पाटीदार, लो अभी ये लोग ये बोले क्या कि मेरे को तो हाँ मैं तो फाड़ दूंगा, मेरे को चांस दोगे. तो क्रिकेट कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पैशन एंड ऑल ऑफ दीज सब्जेक्टिव टर्म्स. Yeah, correct. See, when it comes to passion, fitness, and motivation, I mean, no one can question Virat Kohli on that matter. But भाई आप, I mean, जब आप इतने सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट कर रहे हो, खेल रहे हो, डोमेस्टिक सॉरी, इतने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, एंड थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द सीरीज, सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रहा है. फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एंड लाइक बॉलर्स हैव सॉर्टेड हिम आउट. And what I found kind of amusing was that कि एक सीरीज के बीच में, लाइक सीरीज अभी भी चल रहा है, अभी भी एक लास्ट टेस्ट मैच का एक इनिंग्स बाकी है, बोलैंड ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हाँ हमने उसका जो वीक स्पॉट है वो हमने फाइंड आउट किया है, इसलिए हम उसको उस चैनल में बॉल कर रहे हैं, एंड सो फार इट्स वर्किंग फॉर अस राइट नाउ. ओके, सो लाइक ही बॉलर इज टेलिंग इट इन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भाई ये हमारा प्लान है, ये हमारा प्लान है विराट कोहली के लिए, एंड इट्स वर्किंग फॉर अस राइट नाउ. और सेकंड इनिंग्स में वैसे ही आउट हो गया फिर से वो. एंड दिस वाज द केस विद कोहली आल्सो. कोहली 2014 से के बाद से वो बॉल के रन मारता था. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि कोहली के केस में, मतलब व्हाट बोलैंड वाज सेइंग कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग इधर ही चाले में डालेंगे, कोहली वाज लाइक दैट कि मैं बॉल के रन मारूंगा, मैं रन मारूंगा तुम लोग के सामने, जो उखाड़ना उखाड़ लो. दैट वाज कोहली एक्चुअली, जो उसने मिचेल जॉनसन के साथ किया था, जो मिचेल जॉनसन किया था. राइट, सही बात है. एंड आई विल टेल यू व्हाट के मतलब कि कोहली के केस में ही गॉट आउट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. पीपल आर सेइंग कि हाँ आउटसाइड ऑफ वगैरह खेला, बट हैट्स ऑफ टू स्कॉट बोलैंड, मतलब एक्सेप्शनल बॉलर. और उससे ज़्यादा तो कि वो बंदे को मौका भी नहीं मिलता. वो उसका रिप्लेसमेंट है जॉश हेजलवुड का, कि भाई तू मेरे को जगह देगा तो मैं आऊँगा, जगह नहीं देगा तो मैं बैठूंगा. एंड वो दैट सेम थिंग व्हेन ही बिकेम प्लेयर ऑफ द मैच, एंड वो कमेंटेटर आस्क्ड हिम कि अरे नाउ दैट यू हैव बीन टेकिंग ऑल ऑफ दीज विकेट्स एंड यू टुक अ 6 विकेट हॉल इन दिस टेस्ट मैच, तो क्या विल यू बी नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ पैट कमिंस कि भाई मैं भी विकेट ले रहा हूँ. एंड ही वॉज लाइक नहीं मैं सब चीज़ नहीं करूँगा, मेरे को जब मौका मिलेगा तब मैं विकेट लेने का ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई एंड डू द बेस्ट फॉर द टीम. मतलब तो हाउ हम्बल ही इज़ कि मैं विकेट भी लेता हूँ जब भी मौका मिलता है, 10 में से 2 बार मौका मिलता है, उसमें आई प्रूव माई सेल्फ. और ही कीप्स बॉलिंग एट द सेम स्पॉट, मतलब इन एंड आउट. जो हम लोग उसमें देखते थे ना कि अपना क्या इकबाल मूवी में क्या रहे वो सिक्के पे बॉल डालते हैं, ही फॉलोज दैट सेम थिंग और कंसिस्टेंटली एवरी टाइम ही गेट्स अ चांस. तो लाइक I was मतलब मेरे हिसाब से तो स्कॉट बोलैंड was the find of the tournament, like was the player of the tournament, like other than Bumrah, which I feel like who made a massive impact. But he's उसका ये सब क्या बोलते हैं, ये सब शानो शौकत नहीं चलता है आजू बाजू का, है ना. तो that PR game is not on point. हाँ, तो उसके केस में he does his job, but he does his job and then he goes home. He's like that कि बस हो गया ना काम, मेरा काम था बॉलिंग करना, विकेट निकालना, मैं लिया, बस काफ़ी है इतना. और आपने मतलब बुमराह के बारे में बात किया, आई थिंक ख्वाजा के बारे में भी बात किया था पहले. सो आई मीन इट्स क्वाइट गुड टू सी दैट अ बैट्समैन ऑफ हिज कैलिबर, वो मतलब उन्हें कोई ऐसा ईगो नहीं है ये चीज डायरेक्टली बोलने में, दैट आई वाज गेटिंग बुमराह
उसको उसको Right. पूछा गया लास्ट इनिंग्स के बाद, लास्ट हाँ. मैच के बाद, कि अभी सेकंड इनिंग्स में आप इतने अच्छे, आई मीन यू आर प्लेइंग योर स्ट्रोक्स फ्रीली, सो व्हाट हैपेंड यार, वो सीधा बोला, या बिकॉज इन द रेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज आई वाज गेटिंग बुमराह, ऐसे वो इतने, Right. हाँ, एंड वो बोला कि ही इज द वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स दैट आई हैव फेस्ड. पर दैट्स द थिंग विद द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑल्सो, कि इंडिया के इसमें कि अपना यू हैव टू फर्स्ट अपने गिराबान में तो झांक के देखो ना कि क्या गलती क्या हो रहा है. यू हैव टू एडमिट इट. तुम गलती कैसा फिक्स करोगे कि अभी तुम जाके बोलोगे पहले मेरे को बुखार है, मैं बीमार हूँ, सब सिम्टम्स आ रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओगे या पहले बोलोगे ना मेरे को बुखार है तो मैं जाके चेक करूँगा. तुम ये एडमिट ही नहीं कर रहे कि मेरे को बुखार है, मेरा तबीयत ख़राब है, सब ठीक है, सब ठीक है बोल रहे हैं, वो वाला चल रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता, वो वाला हिसाब चल रहा है. तो अभी यू हैव टू एडमिट, तुम ठीक कैसे करोगे. तो दैट्स द केस विद द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु आर नॉट इन फॉर्म, कि यू हैव टू एडमिट. पहले तुम बोलो कि हाँ भाई मेरा फॉर्म नहीं चल रहा है, आई एम मेकिंग ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स एंड आई ट्राई एंड रेक्टिफाई. तो उस्मान ख्वाजा केस में ही डिड ऑल ऑफ दैट. ही सेड के बुमराह इज अ बिगर प्लेयर, ही वॉज बॉलिंग बेटर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो लाइक hats off to him also, कि he was like ready to being a player who has been playing the game for like so many years now. वेरी रेयरली हैव आई कम अक्रॉस एनी इंडियन प्लेयर, मुझे तो याद नहीं है जब उन्होंने खुल के ऐसा सीरीज की इमीडिएटली आफ्टर द सीरीज ऐसा बोला कि हाँ मतलब ये बॉलर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अगेंस्ट मैं रन्स कैसे स्कोर करूं. मे बी वो 10-12 साल बाद बात करेंगे उसके बारे में, ऐसे कि ये सीरीज में भाई जब उनकी बायोग्राफी, जब उनकी बुक आती है तब बुक में लिखेंगे कि यू नो ये बॉलर ने मुझे काफी परेशान किया था. बट इमीडिएटली आफ्टर द सीरीज व्हेन यू आर स्टिल एन एक्टिव प्लेयर, यू नो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ख्वाजा सेड, कि आप कितने भी अच्छे बॉलर हो, बैट्समैन को स्टिल एक होप रहता है कि चलो इससे एक कभी ना कभी एक बैड डिलीवरी आएगी जिसके ऊपर मैं स्कोर करूंगा. बुमराह वो अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहा था मुझे. That's why I kept getting out to him. अब what I would have been happy with, मतलब मेरे हिसाब से अगर रोहित शर्मा की केस में वो इंटरव्यू में, not during the match, after the match, if he would have, or if in case of Jatin Sapru and Irfan Pathan, वो लोग ने उससे would have asked questions about कि क्या what could be better, कि what is happening, could have gone into his mind and मतलब थोड़ा ब्रेक डाउन देता कि भाई क्रिकेट में और बैटिंग में what's happening, कि किस चक्कर में आउट हो रहा हूँ मैं, इज देयर समथिंग विच आई कैन वर्क ऑन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इट वुड बी हेल्पफुल फॉर लाइक द पीपल हु आर वॉचिंग ऑल्सो. पर फॉर मी इट्स लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. दे कुड हैव डन सो मच. Yeah, they could have done so much. अगर वो इंटरव्यू लेना ही था, they could have done so much, no doubt about it. Yeah. Okay. Now since we are talking about Bumrah and our bowlers in general, जब उनके बारे में there's एक क्वेश्चन है यहाँ से from रोहन कुमार. तो उन्होंने पूछा है कि is Siraj deserving of being our second pacer, or should he be our third pacer? When people compare Bumrah to Cummins, should not Siraj be compared to Boland and Hazelwood instead of Stark? The response I usually get from cricket enthusiasts is that Siraj has more wicket than Stark. I think that's a very good question. See, I feel like Siraj did a good job. He's not as consistent as Bumrah, which is almost impossible. It's like comparing कि at this point of time across any format, world cricket, any team, there is no bowler like Bumrah. वो पैरेलल यूनिवर्स चल रही है जिसमें वो बुमराह अलग यूनिवर्स में खेल रहा है एंड एवरीवन एल्स इज हेयर ऑन अर्थ. तो देयर इज़ नो कंपैरिजन. बट इन केस ऑफ सिराज आई फील लाइक के ही वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट. ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स very much like Virat Kohli, who relies on के momentum और ये सब aggression. He needs वो outer, he needs that to perform, and we have seen that in lot of cases कि अभी in all of these 5 test matches also there were times when he bowled really well, he took all of those crucial wickets, but that was from external forces कि भाई जब बाहर से हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, गाली गलौच हो रही है, क्राउड भी पीछे पड़ा हुआ है, देन ही परफॉर्म रियली वेल. पर हाउ ही कैन गेट टू दैट लेवल ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, उसके लिए तो ओनली ही नोज द आंसर. I have just one take on this. कि मुझे ऐसा लगा कि when Akashdeep was playing, when you are also Akashdeep, probably Bumrah and Akashdeep should have opened with the new ball. And Siraj should have been the third simmer. I felt that's what I felt.
And Akashdeep also bowled really well. Yeah, He bowled really well. I Like I he thought he was hasn't. unlucky. He was unlucky. He was He damn was unlucky very क्योंकि unlucky, very unlucky. Especially वो वाला test match I remember MCG में. I think so. It was fourth day. I think so. If I am हाँ not mistaken, when Yashasvi Jaiswal I think so dropped like two or three catches, three catches that हाँ day. हाँ हाँ Or I think हम्म so. उसमें से दो catches were of I think so Labuschagne or someone else, and that was on हम्म Akashdeep's bowling. Like easy हम्म catches. He was very unlucky. मतलब या it would have made a massive difference if he got those two wickets. इट ऑस्ट्रेलिया उस वक्त 91 फॉर 6 था और आई थिंक जब वो 91 for six कैच था. ड्रॉप हुआ था तब उसके 100 रन भी उनके 100 रन भी पूरे नहीं हुए थे दैट वुड हैव डेफिनेटली मेड अ ह्यूज डिफरेंस And he took like he took couple of exceptional catches in last Test match SCG में. He had a off day, and the thing is that वो off day आकाशदीप के केस में पड़ गया. वो होता है बॉलिंग बॉलर के साथ. जब भी ज़्यादा एफर्ट मारो ना, जब लगे कि अभी ज़रूरत है, तभी विकेट नहीं मिलता है, तभी कैच ड्रॉप होते हैं. और मुझे ना व्हेन आई लुक एट द ओवरऑल सीरीज नो इट वाज सो सिमिलर इन पैटर्न विद जो अपना लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुआ था नॉट इन इंडिया 2021 में द फर्स्ट टेस्ट मैच इन बोथ द सीरीज वाज अ शॉक लॉस वहां 2021 में इंडिया को शॉक लॉस हुआ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को शॉक लॉस हुआ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 300 रन से मैच हारेगा और उसके बाद इट वाज जस्ट सिंपली इट वाज कम बैक फ्रॉम द अदर टीम 2021 में it was from India and here it was completely taken over by Australia. I think so in that this series. 10 days gap was like the deal हाँ, breaker. yes. I feel like बहुत बड़ा गैप हुआ बहुत बड़ा गैप बहुत बड़ा गैप हो गया. And like Siraj, India as a team also relies on momentum. इतना बड़ा सीरीज था कि वहां का प्राइम मिनिस्टर 2 बार मिला टीम से यार आई डोंट रिमेम्बर वाचिंग एनी सीरीज फ्रॉम एनी लाइक बिटवीन एनी टू कंट्रीज वेयर द प्राइम मिनिस्टर मेट द होल टीम ट्वाइस इतना बड़ा सीरीज हो गया. प्राइम मिनिस्टर फैन बॉइंग विराट कोहली. हाँ वो भी न्यूज बन गया और उसमें भी फैन वॉर्स हो रहा है कि देखो बाकी प्लेयर्स को वो सिर्फ हैंडशेक्स करा रहे हैं विराट कोहली से वो फोटो ले रहे हैं एंड इवन 2021 कमिंग बैक टू माय पॉइंट 2021 सीरीज में इफ यू रिमेम्बर मतलब यस नो डाउट जो लास्ट टेस्ट मैच था मीन हमने चेज अच्छा किया बट देयर ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे वेयर लक वाज ऑन आवर साइड्स उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने स्टंपिंग मिस किए एंड देयर वर आई रिमेम्बर एटलीस्ट 2 or 3 इंस्टेंसेस जहां पे वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत ने मिस हिट किया but it fell in no man's land. Fell in no man, and that's been the case with Rishabh Pant like as a whole. Yeah. तो I think इस सीरीज में ये चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ऐसे मैंने मतलब कितने सारे स्विंग एंड मिसेस मैंने नोटिस किए ऑफ बुमराह's bowling ऐसे एंड ऑफ कोर्स देयर वर कैचेस ड्रॉप. अरे इन केस ऑफ जब मैं गया था टेस्ट मैच देखने के लिए आई थिंक सो फर्स्ट डे और फोर्थ डे इट वाज व्हेन मार्नस लाबुशेन वाज बैटिंग. वो बंदे को इतनी बार बॉल अलग अलग जगह पे लगी और ही डजंट गेट आउट. मतलब कैच ड्रॉप हो गया, वो नीचे गिर गया, एलबीडब्ल्यू से बच गया. इट वाज ऑल क्लोज कॉल्स बट लाइक हाउ मेनी क्लोज कॉल्स. आई थिंक सो बुमराह आल्सो सेड आई हैव नॉट सीन लाइक अ बैट्समैन हु इज एज लकी एज मानस लाबुशेन. हाँ वो बोला अरे बुमराह इस बार मतलब क्वाइट ये कर रहा था. आई थिंक कॉन्स्टास काफी सारे शॉट्स ट्राई कर रहे थे फर्स्ट इनिंग्स या सेकंड इनिंग्स आई डोंट रिमेम्बर. तो जब उनकी ओवर खत्म हुई ना he was coming back उस स्टंप माइक में कैप्चर हुआ एट द नॉन स्ट्राइकर एंड he said he is playing like a number 10 batsman. Coming back to that point in case of वही सैम कॉन्स्टेस, the thing is that जितना वो लोग उसको चढ़ा के रखा है from what I have seen after that 50 वाला मैच जिसमें उसने फर्स्ट डेब्यू में he scored a 50, after that each time he comes ही थ्रोज द किचन सिंक. ऐसा कि भाई मेरा जो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला हिसाब चला उसका कि अभी आज नहीं तो कल आऊँगा 20-25 रन मारूंगा, मार के चला जाऊंगा, मेरा इतना ही काम है. उसके मुकाबले दूसरा डेब्यू था बो वेबस्टर. ही डिड सच अ ग्रेट जॉब, बैटेड ऑल्सो रियली वेल इन द मिडल ऑर्डर, गॉट ऑल द क्रूशियल विकेट्स ऑल्सो और उसका जितना हल्ला भी नहीं मचा है. वो अपना काम करके चला गया. इन केस ऑफ सैम कॉन्स्टेंस ये लोग उसको पता नहीं क्या बना दिया भाई, आज का हीरो. And Rishabh Pant had a very I would say strange test match. And I say strange because उनकी first innings में he was fully batting like Pujara. Like वो he was taking blows on his body. वो defense कर रहे थे. Maximum of 80% of his shots were defense.
in that innings. Hmm. And then second innings में आए and he played like Rishabh Pant. 30 ball 60. तो I don't remember ये कौन सा कमेंटेटर ने ये कहा था. He said that ऐसा लगता है कि फर्स्ट इनिंग्स में किसी मतलब ऐसा हेडमास्टर ने उसको ऐसा एक पनिश किया था कि तुम ऐसा नहीं खेलोगे, तुम वैसा खेलोगे जैसे हम चाहते हैं, ऐसे ऐसे उसको मतलब पिंजरे में बंद रखा था. और सेकंड इनिंग्स में उसको मतलब पिंजरे से ये किया, उसको आजाद कर दिया. हाँ वही, दैट कमिंग बैक टू दोज रूमर्स इन द ड्रेसिंग रूम आफ्टर द टेस्ट मैच कि इसका इन लोगों का क्लास लगा है, तो अभी क्लास लगा है तो अभी जो बैक बेंचर है वो शांत हो गया थोड़ा अभी गपचुप बैठते हैं जहाँ शोर नहीं मचाते. तो वैसे ही आई थिंक सो ऋषभ पंत के केस में वही हुआ रहेगा कि पहले उसको थोड़ा डांट पड़ी रहेगी कि भाई थोड़ा शांति ले अभी, और ऊपर से गावस्कर सबका भी स्टेटमेंट सुना रहेगा. तो अभी उसके बाद ही इज़ लाइक अभी थोड़ा शांत रहता हूँ, बाद में बताऊंगा सेकेंड इनिंग में, पूरा बाप का भाई का सबका बदला लूंगा. ओके, सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बैटिंग, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रॉम आदित्य सिन्हा. सो इनका सवाल ये है कि हाउ डू यू जज केएल राहुल इन दिस सीरीज एंड विच पोजीशन ही शुड बैट इन फॉर द इंग्लैंड सीरीज, बिकॉज दिस सीरीज वाज अगेन नॉट टू गुड और नॉट टू बैड. केएल राहुल वो फुलझड़ी की तरह था. जो पहले एकदम वो अनार की तरह है, जिसमें पहले बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ये था, फुलझड़ी की तरह चमचमाया, फड़फड़ाया, वो फड़फड़ा धीरे धीरे खत्म हो गई. बट यू ऑल्सो फिट थोड़ा मतलब उनके लिए थोड़ा ऐसा यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि पहले 2 मैचेस में ही वाज कंफर्टेबल इन दैट बैटिंग पोजीशन, एंड देन द कैप्टन टोल्ड हिम नहीं भाई तू वन डाउन जा, मैं ओपन करता हूँ. एंड देन ही स्ट्रगल्ड. लास्ट 2 मैच के लिए उनको बोला नहीं तू ओपन ही कर, वही ठीक है. And then he struggled. Then he came back to the old unpredictable and inconsistent Rahul that we are more used to watch, rather than a more composed Rahul, more assured Rahul that we saw in the first 3 test matches. एक तो मेरे को लगा वो जो म्यूजिकल चेयर हुआ ना उसके साथ, दैट वाज उसकी वजह से भी इट मेड आई थिंक सो समवॉट डिफरेंस थोड़ा बहुत, कि अभी आप इधर नहीं आप उधर खड़े हो, उधर नहीं अभी उधर जाके खड़े हो, अभी इधर मत बैठो उधर बैठो, ऐसा के चक्कर में उसने बोला ना इधर बैठ पा रहा हूँ ना इधर का हो पा रहा हूँ ना उधर का हो पा रहा हूँ, बीच में किधर रह गया. There's another interesting question here from so yeah, you wanted to add more on KL Rahul? नहीं, I just wanted to see के what will happen in case of Champions Trophy. के because then there would be a choice between him or then Rishabh Pant, and then what happens? Do they play both of them? Or what happens? They don't select Rishabh Pant and they select KL Rahul and he does the keeping. That would be like a big question when it comes to the Champions Trophy ka squad when it comes. I feel like one of the big changes would be Yashasvi Jaiswal will definitely get a chance this time. I think so. He has not yet done his debut in one day for India. So I think so. He will get a chance based on he's in the form of his life. और मुझे पता नहीं ये अभी इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है. जब गौतम गंभीर कोच बने थे, ओके, बिफोर ऑल दिस डिबेकल, बिफोर दिस बीजीटी, बिफोर दिस न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया, तभी आई रेड अ रिपोर्ट जिसमें उन्होंने ये कहा, जिसमें ये लिखा गया था कि गौतम गंभीर ने बोर्ड मेंबर से ये कहा है कि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हार जाती है एंड इफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा डोंट परफॉर्म, तो फिर हमें ओडीआई स्क्वाड में पूरा मतलब वी नीड बिग चेंजेस एंड वी माइट हैव टू आस्क द 2 stars to say goodbye. From what I have heard, Rohit Sharma saying in his interview, infamous interview, he doesn't look like, from his words, it didn't seem like के BCCI के हाथ में है, सिलेक्टर्स के अजीत अगरकर के हाथ में है कि when we go, from what he was saying कि भाई हमारे हाथ में है, मैं इधर का सिंघम हूँ, मैं डिसाइड करूँगा, मैं बाजीराव सिंह हूँ, मैं डिसाइड करूँगा कब जाना है कब नहीं. There's another interesting question here from Priyam Mazumdar. Okay, so it's more of like a funny one. So वो ये कहते हैं कि कोहली might be out of form, but I still think that if he somehow manages to start leaving the deliveries at 5th stump, he will be able to make runs. And if Rohit does not continue in tests, whom do you see as the next test captain?
सो ये दो आई थिंक इट्स लाइक अ टू क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, लीविंग द डिलीवरीज एट द फिफ्थ स्टंप, वही वही भाई, दैट इज इटसेल्फ इज द बिग डील. तो ये इफ ही समहाउ मैनेजेस टू, ये समहाउ मैनेज ही नहीं हो रहा है ना. अभी हमने ये 8 इनिंग्स में देखा, बॉलर उनको उस लाइन उस चैनल में बॉल कर रहे हैं. दे डोंट केयर इफ दे इवन हिट्स वन ऑफ उस एक्सक्विजिट कवर ड्राइव्स. मारना है तो मार, 2-3 बाउंड्री मार दे तू, क्योंकि हमको पता है कि अगर 5 में से तू 3 बाउंड्री मारेगा और 1 लीव करेगा, वो 5वां बॉल तू निक करेगा. और ये टेम्पलेट अब सभी वो ये बॉलर ने दिखा दिया पूरी दुनिया को, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है. इसका बेस्ट एग्जांपल आई थिंक हम 2002 या 2003 जब सचिन ऑस्ट्रेलिया में आए थे, he had this similar problem outside the off stump nicking them ball. So he just took the cover drive out of the equation. Imagine a player of his stature, जो मतलब जिनके मतलब कवर ड्राइव के चर्चे होते थे, जिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, विच वाज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज बैटिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ हिज बैटिंग, उन्होंने उस शॉट को अपने बैटिंग से पूरी इनिंग से निकाल दिया. आई थिंक यू नीड दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन. एंड द थिंग इज दैट के अरे विंडोज सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है हर साल. यू हैव टू अपडेट योर गेम. अभी कभी तो अपग्रेड मारोगे ना. दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अपग्रेड नहीं होता. तो फ़ोन भी अपग्रेड करते हो ना हर 2-3 साल में. तो सेम एज दैट क्रिकेट में भी, फ्रॉम वॉट वी हैव सीन सचिन तेंदुलकर, एज यू वर सेइंग, प्राइम एग्जाम्पल, ही केप्ट इनोवेटिंग अपना गेम, ही केप्ट चेंजिंग कि भाई अभी अडेप्ट करना पड़ेगा विद टाइम, कि अभी ये नहीं चल रहा है, दे नो माई वीकनेस, अभी कुछ और करना पड़ेगा चेंज. सो ही हैज़ टू री इन्वेंट एवरी 2-3 years. एंड द थिंग विद कोहली इज, ही हैज़ स्टॉप्ड री इन्वेंटिंग. ही इज़ लाइक अभी एक बार ऐसा आउट हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, आई थिंक सो 8वीं बार, लाइक द लास्ट टाइम व्हेन ही, लास्ट इनिंग में व्हेन ही गॉट आउट, दैट्स व्हेन उसका एक्चुअल एग्रेशन बाहर आया कि अभी तो ज़्यादा, अभी तो हद ही हो गई. हद हो गई. हाँ, मतलब यू कैन सी फ्रॉम हिज रिएक्शन एंड दिस, यू नो, ये जो फनी क्रिकेट हैंडल्स रहते हैं सोशल मीडिया पर, ओके, जो पीआर मशीनरी चलाते हैं, एवरी टाइम जब कोहली आउट हो गए इन ऑल द टेस्ट मैचेस, द नेक्स्ट पोस्ट वुड बी कोहली प्रैक्टिसिंग इन द नेट्स. और एक मतलब वो पोस्ट डाल के कैप्शन डालेंगे, द किंग विराट कोहली ऑलरेडी आउट देयर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच. एंड दैट बिकेम अ रनिंग जोक, क्योंकि मतलब सिडनी का जो लास्ट मैच हुआ था, वो 5th टेस्ट मैच होने के बाद भी देयर वर मेनी पीपल हु पुट अप पोस्ट ऑफ कोहली प्लेइंग, practicing in the nets, and they are like, oh, look at king Virat Kohli, he is now practicing for the sixth test match. Oh, that is his job. Like वो जो चीज वीडियो डाल रहे हैं, वो तेरा वो काम है तुम्हारा, प्रैक्टिस करना. अभी मैं अगर काम कर रहा हूँ ऑफिस का, तो मैं क्या पोस्ट थोड़ी डालता हूँ, ओ स्कंद इज मतलब ही इज वर्किंग, ही इज अटेंडिंग मीटिंग. अभी बैठ के प्रेजेंटेशन पीपीटी बना रहा है स्कंद, बोला 4 स्लाइड बना चुका है. अरे तो काम कर रहा है, वो काम है तेरा. भरत सुंदरेशन के बारे में जानते होंगे तो, बिकॉज ही हैज आल्सो रिटन अ बुक, एंड ही जो भी वो पोस्ट करते हैं वो मतलब सोच समझ कर करते हैं. ही इज नॉट समवन कि कुछ भी ऐसे मतलब रूमर्स डाल देगा कि अरे इधर ऐसा हो रहा है, उधर वैसा हो रहा है. तो ही इज अ सेंसिबल गाय. और उन्होंने आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स एंड नॉट रियली स्टार स्पोर्ट्स, प्रोबेबली फॉर 7 क्रिकेट और दूसरे चैनल के लिए एक ही वाज स्पीकिंग विद देम, और उन्होंने बोला था आफ्टर द कि जब इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट मैच जीत लिया था पर्थ में, ओके, there was no, it was a big win beating Australia in Perth by almost 300 runs. लेकिन टीम इंडिया में ऐसे मेजर सेलिब्रेशंस नहीं हो रहे थे ऐसे. इनफैक्ट देयर वाज समवन इन द टीम जो जबरदस्ती टीम को डिनर पे लेके गया एक होटल में, और वहां पर भी लोग ऐसे ग्रुप्स में बैठे थे. Probably it might all be coincidental और ऐसा कुछ भी नहीं था, but when he is putting this observation, you know, when he is saying this, I thought there might be something more to it. Secondly, जब 5th टेस्ट मैच में पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए थे, it was day 1 और day 2, I think day 1 ही था शायद, okay, उनका रिएक्शन भी ऐसे था कि when he was asked about रोहित शर्मा opting out of the test match, तो उन्होंने कहा कि, and he sounded very down and depressed when you see that video. उन्होंने बोला कि या यू नो वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस टीम मैनेजमेंट डिसीजंस, दे डोंट इन्फॉर्म अस, दे टेक द डिसीजन एंड द टीम एक्सेप्ट्स इट करके, यू नो, मतलब इट डिड नॉट कम आउट, इट डिड नॉट साउंड वेल द वे इट केम आउट. इंडिया को जीतना चाहिए था डेफिनेटली, बट आई फील लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग इन अ वे इज बेटर
फॉर द फ्यूचर एज अ टीम कि अभी अगर जीत गए रहते तो ये सब चीज़ वुड हैव बीन ब्रश्ड असाइड कि भाई क्या फ़र्क नहीं पड़ता, जीत रहे हैं ना टीम या करेक्ट, ना, अगर सीरीज ड्रॉ भी हुआ रहता था 2-2 तो भी आई थिंक ये एंड दे एवरीथिंग वुड वुड हैव हैव बीन ब्रश्ड रिटेन, अंडर द कारपेट. वैसे भी हो जाएगा वो अभी. The sandpaper gesture by Kohli that he did in the last test match. What do you make of it? मैं व्हाट आई टेल यू इसके फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोहली का व्हेन ही वाज स्कोरिंग रन्स तब तुम दूसरों के गुर्दे खुजाओ ना तो इट्स ओके, पर अभी व्हेन यू आर नॉट इवन स्कोरिंग रन्स एंड यू आर द गाय हु वाज टेलिंग द क्राउड इन इंडिया कि भाई तुम इसको स्मिथ को बुली मत करो, don't say against him when the sandpaper incident happened after him, and then now you are the one who's doing all of these gestures, पर क्या for what, उसका कोई सेंस नहीं है. it's not, it's putting additional pressure on the rest of the team. क्राउड वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का इज लाइक वैसा ही है, स्पेशली जो M13 बे इज इनफेमस फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसके अलावा जो क्राउड तुम्हारे पे कितना प्रेशर डाल रहा है, यू हैव टू सोक दैट इन. They make you feel And Kohli hostile. was good at, they make you feel hostile and that's their job, yeah. So doing all of those things at this point of his career where everyone is saying that maybe this is his last tour to Australia. I'll just give you an example. अभी कुछ टाइम पहले I saw the great Sachin Tendulkar's video of him playing final test match in Australia on his last tour, and the whole like जो भी 40, 50, 80,000 का crowd was there, they gave a standing ovation when he came to bat from the pavilion towards the ground. And I know, I understand कि Kohli, all of these things, like all of this aggression and this, you know, banter with the crowd, this works, this used to work for him, but now it's doing opposite. चल रहा है ये अभी उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है गेम में, ना ही for him also and ना ही for the team as well. Your And for position what? ऐसा After मतलब- why after so many years? Like हाँ. अभी वो बात को कितना टाइम हो गया, अभी क्या हाँ. तुम गड़े मतलब गड़े ये मुर्दे उखाड़ रहे हो. Actually, this is the language, this is the kind of gestures or language used by Twitter trolls or social media trolls. तो Right. मतलब ये हमने देखा होगा सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव है ऑन एक्स, ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स जो भी बोले आफ्टर अबाउट द टेस्ट मैच, ओके, many Indian users, many of the Indian users जो मोस्टली आई थिंक कॉलेज के बच्चे होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, उनका एक ही रिप्लाई रहता है, ब्रो रिमेंबर सैंडपेपर गेट, ब्रो यू आर चीटर्स, सैंडपेपर स्कैंडल, रिमेंबर 2000, ये सब, दीज आर ऑल ट्विटर ट्रोल्स. ओके, मतलब उनको हम सीरियसली नहीं लेते, बट उनको आप एम्युलेट कर रहे हैं ऑन फील्ड, बीइंग एन इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड क्रिकेटर. सो एंड what shocked me was okay, there were these cricket handles, very famous cricket handles on Twitter. वो लोग उस चीज को ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, वाओ किंग कोहली एंटरटेनर, उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं. And it's not like good for his legacy also. Like what do you want to leave behind? What do you want people to remember you as? Like you are a player who's scored what 80 odd hundreds, is one of the greatest player of all time across any format, across all the teams in the world. And what legacy, what like वो रहता है ना कि पिक्चर चाहे कितना भी अच्छा हो, क्लाइमैक्स पे कैसा एंड होता है उस पर लोग थिएटर के बाहर जाके बोलते हैं कि क्या ये क्या फालतू पिक्चर था, एंड हुआ. हाउ डू यू वांट टू लीव ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिहाइंड, कि कैसा जाना चाहते हो लोग, हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू? इफ दैट्स द केस देन इट्स नो, ही इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब. नहीं, इससे क्या होगा ना, तो जो जिस ट्रोल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, दे विल फील वैलिडेटेड कि भाई हाँ हम ये सही कर रहे हैं, हम कि हमारे स्टार, हमारे आइडल ने, हमारे आइकन ने ऐसा, मतलब ही एम्युलेटेड आवर बिहेवियर, तो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं शायद. और वही अभी इफ यू लुक एट वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और फॉक्स क्रिकेट, ये लोग का, इफ यू गो ऑन देयर पेज ऑन ऑल द जो भी आर्टिकल्स दे पब्लिश, even they do the same thing now. They are following the same thing. अभी वो लोग भी लिख रहे हैं Sam Constance is living rent free. हाँ, उनका वो लोग also same कर रहे हैं. Talking about Sam Constance, very interesting character. जो मतलब see everything. If you remember, मतलब ये जो BGT चल रहा था तभी इतना, इस बार जो मेजर इंसिडेंट जिसको बोलते हैं, जिससे ट्रिगर होता है फैन वॉर्स, that was that Sam Constance shoulder gate, जिसको हम कह सकते हैं. जिस तरह से कोहली उनकी तरफ आए, ओके, एंड ही कोलाइडेड, एंड उसके बाद जो कोहली ने एक्सप्रेशन दिया ना, एक नंबर था.
he acted so innocent. क्या हुआ भाई, टक्कर तो मारी, क्या मेरे को हुआ, तो क्या कुछ प्रॉब्लम मालूम नहीं है, है? मेरे को कुछ दिखाई मेरे नहीं को दे तो रहा कुछ है, क्या पता हो नहीं, रहा मैं है तो ये? अपने रास्ते जा रहा हूँ, मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ, तू मेरे बीच में क्यों है? सो एंड और मुझे ऐसा और लगता है ना, मैं तो ऐसा ही सीधा चलता हूँ, हाँ दुनिया मैं ऐसी तो ऐसे ही चलती जाता है, हूँ। साइडवेज। हाँ, और मुझे मुझे क्या ऐसा लगता है ना कि आई फेल्ट दैट बाद में सैम कॉन्स्टेंस ने भी ही सेड समथिंग टू कोहली, मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाट देयर कन्वर्सेशन वाज अबाउट, हम्म, बट बाद में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे ऐसा लगा कि देयर हम्म, वाज सम काइंड ऑफ, किसी ने शायद ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट ने कॉन्स्टेंस से कहा होगा कि भाई तुझे आगे आईपीएल खेलना है कि नहीं, पैसे कमाने की नहीं, अभी तो करियर जस्ट स्टार्ट कर रहा है और तू मतलब क्रिकेट के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर से पंगा ले रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सेड इन प्रेस थोड़ा कॉन्फ्रेंस ठंडा कि वो रख। इट वाज एक्सीडेंटल, दैट्स व्हाट ही सेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मतलब बड़े वो बड़े तो देशों क्लियर में था। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। और एक चीज मैंने नोटिस किया इस ये पूरे इंसिडेंट के दौरान, ओके, जब ये सैम कॉन्स्टेंस के साथ जो ये शोल्डर वाला चीज हो गया, इंसिडेंट हुआ, हम्म, the whole of Australia got behind him. Okay, whether it was हम्म, their former cricketers, or his teammates, or the Australian users on social media, or the Australian audience in the stadium who were watching the match live in the stadium, they all हम्म, got behind their players. Okay, and हम्म, that was quite, I mean, amazing to see, because हम्म, इंडिया में समझो ऐसा कुछ सिनारियो इंडिया में हो, लाइक अ टूरिंग हम्म, टीम इज विजिटिंग इंडिया, और हम्म, इंडिया में आके एक 18 साल का बच्चा, मतलब फ्रॉम द ऑपोजिट टीम, रोहित शर्मा से पंगा लेगा फॉर नो रीजन, हम्म, जो भी है, ओके, फॉर नो रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, विराट कोहली के फैंस उसका मजाक उड़ाएंगे उस चीज का कि देख एक 18 साल का बच्चा बाहर जाके हमारे कैप्टन को ऐसे ही कर रहा है। एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, हम्म, अगर कोई ये चीज विराट कोहली के साथ कर रहा है, कि तभी शर्मा के फैंस बोलेंगे देख इतना बड़ा क्रिकेटर होके भी इसको 18 साल का बच्चा ने उसको जगह दिखा दिया। सो आई थिंक दैट इज द मेजर डिफरेंस इन, मे बी शायद मैं, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ऐसे जनरलाइज कर रहा हूं कि कुछ फैंस को हम्म, एक ही अम्ब्रेला में डाल के उनको ब्रैकेट ये हम्म, करके जनरलाइज कर रहा हूं, बट ये मैंने नोटिस किया है कि जो डिफरेंस है फैन कल्चर इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, कि हम्म, द वे दे बैक देयर प्लेयर्स, कि दिस इज आवर गाय, हम इसको बैक करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं, हम्म, यहाँ पर पहले हम हमारे फेवरेट क्रिकेटर को बैक करेंगे, उसके बाद उसके फ्रेंचाइज को बैक करेंगे, एंड देन इफ एवरीथिंग इज वर्किंग आउट वेल, विल बैक टीम इंडिया। एंड दैट इज द सैड स्टेट ऑफ द फैंडम कल्चर इन इंडिया। That is the case. I feel like is one of the drawbacks of IPL. I mean, there has been lot of good things also which has happened with IPL, but these like this thing, yeah, fan club and all has been one of the big drawbacks of कि भाई अभी वो चकदे में था ना कि भाई आप कौन सी टीम से है, आप कहाँ से खेलते हो, मैं इधर की हूँ, फिर वो बोलते हैं हम लोग सब इंडिया के हैं। अभी वो उल्टा ही चल रहा है, मैं किधर से हूँ, मैं आरसीबी से हूँ, मैं किधर से हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स से हूँ। वो वाला हिसाब हो गया अभी, एंड दिस विल ओनली गेट वर्स आई फील लाइक। ऐसा नहीं कि विद टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव एंड देयर वोंट बी ऑल ऑफ दीज फैन क्लब्स, दिस वुड आई थिंक सो this will even get worse with time as IPL teams progress and that legacy and all these teams जो हैं ये go into that 20 30 40 year वाला phase, same as like Man U and Manchester City, all of these teams कि इनके fans में there is like a massive rivalry. I think so this will happen with time in case of IPL also. So I think on that note, let's just end this video with some positives. Okay, and I think one of the biggest positive was Jasprit Bumrah, and who was Definitely. unanimously loved by everyone. Thankfully, इसमें कोई fan club वाला ये नहीं है, अब तक तो नहीं है ऐसे। अब तक तो नहीं है। Whether you are Rohit Sharma fan, Virat Kohli fan, Hardik Pandya, or any fan, everyone appreciated his bowling prowess. Even the opposite team batsmen did. And By the end, one more name which I want to add is Yashasvi Jaiswal. I know Shubman Gill maybe was in the reckoning of that future star, future captain, but numbers are not. वो numbers और उसमें बहुत difference हो गया अभी. So I feel like Yashasvi Jaiswal is one of those names which in the future I feel like can be the next yeah, captain of India. Not now, but like obviously in the future. Like he looks Yeah. like the kind of player and has that temperament also. क्रिस श्रीकांत ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था, कहा कि शुभमन गिल इज वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड क्रिकेटर्स। आप उसको 10 चांस देते हो, वो 9 बार फेल होता है, फिर वो 10 चांस में सेंचुरी स्कोर करता है।
which gives him another 10 chances. So I think उसके ऊपर अभी काफी pressure है, and he deserved to play in MCG for sure because that was the best definitely. batting surface in the series, and I think वहां पर but then once again यार, मतलब आप जितने भी उसको justify करने को try करते हो, the way he got out in both the innings of the 5th test match, ये ऋषभ पंत मार रहा है तो मैं भी मारेगा, and फिर क्या जरूरत था, मतलब जब एक मार रहा है तो तू शांति से बैठ के, जब सामने बढ़िया मूवी चल रहा है तो अपना मूवी क्या स्टार्ट करने का जरूरत है ना। हाँ, और फिर वो फर्स्ट इनिंग में वही हुआ ना उसके साथ, नेथन लायन स्टीव स्मिथ उसको प्रोवोक कर रहा था कि जल्दी कर, क्या टाइम पास कर रहे हैं, वो भी उसके साथ एंगेज हो गया, एंड देन अगला बॉल आउट हो गया फिर। So I think and see that's the case with like Sachin and Sehwag when they were also playing. Okay, when Sehwag used to score runs as per how he knows, but then Sachin used to take a backseat. He's like, "Bhai, tu run bana, I'll play my game." Shubman Gill should have done the same thing, played like an anchor कि भाई तू अपनी तरफ से रन मार रहा है ना, रन तो आ रहा है, मैं शांति से अपना खेलता हूँ। Continue about the positives of this series. Then of course there was Nitish Kumar Reddy, जो somehow fizzled out in the last test match. I would say last 1.5 test match. But still a bright prospect for future for sure. Overall, if I have to conclude now for this test squad, India को पहले I think ये डिसाइड करना चाहिए कि what exactly are they looking to do, like they play with 5 batsmen, 5 bowlers, 1 all-rounder, or they go with 4 batsmen, 3 all-rounders. ये मतलब पूरे सीरीज के दरमियान ऐसे लगा कि they are not sure कि हमें किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए। मतलब वॉशिंगटन सुंदर को आपने बोला कि एज ए ऑलराउंडर लिया है, बट आपने उसको एक भी ओवर बॉलिंग करने नहीं दिया है। सो आर यू टेलिंग मी दैट ही इज अ बेटर बैट्समैन? आर यू लुकिंग एट हिम एज अ बैट्समैन एंड ही वाज अ बेटर ऑप्शन देन सरफराज खान इन दोस प्लेइंग कंडीशंस? सो बहुत सारे सवाल है। आईपीएल से कौन नया बंदा उभर के आएगा एंड वो किसके लॉबी में होगा, इफ वेदर ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ गौतम गंभीर। सो बहुत सारी चीजें मैटर करेंगे। On that note, I think we can end this call now. Thanks for giving your time, Skand. And दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि इनके स्कंद के सोशल मीडिया हैंडल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अवेलेबल है। All the 3. Okay. By all the 3 I mean Instagram, YouTube and TikTok. तो TikTok तो है नहीं अब वहाँ पे। हाँ तो और यहाँ पे या तो आप जैसे कि मैंने कहा, check Skand's Bollywood movie reviews in his reels. He has his own style of doing it, and you love it for sure. No, thanks for giving the opportunity. मजा आया बहुत बात करके। Hopefully हम लोग आगे और will cover Champions Trophy and other tournaments also. बात करने को तो there is Champions Trophy में मतलब इंडिया अच्छा खेलेगा, IPL में हम अलग जोश में रहेंगे, और ये दोनों ये बीजीटी और ये न्यूजीलैंड सीरीज हम भूल जाएंगे तब तक। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। पहली बार मैंने इस तरह से एक क्रिकेट सीरीज के ऊपर एक डिस्कशन वीडियो बनाया, तो लेट मी नो योर सजेशंस, फीडबैक ऑन हाउ आई कैन मेक इट बेटर। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर मेंशन्ड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो।